ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान को पा लिया। तो आज बाबा बच्चों को वो नशा चढ़ा रहे हैं, साथ में ये एहसास भी करा रहे हैं कि बच्चे ऐसे गीत सुन करके तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि जिसको सारी दुनिया पुकारती है, उस बाप के सन्मुख हम बैठे हैं और वह बाप आकर के हम बच्चों को वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। तो बाबा भी कहते हैं कि हाँ बच्चे, तुम जो हो जैसे भी हो मेरे हो। बाबा ने हम बच्चों को अपनी सारी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर लिया है। फिर बाबा साथ में ये भी नशा चढ़ाते हैं कि सोचो तुम किस धर्म के हो। जो बाप ने स्थापन किया आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तो उस धर्म के हो। दुनिया में कोई मनुष्य को अपने धर्म का गर्व रहता है, तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी अपने धर्म का गर्व होना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं। साथ ही साथ बाबा कहे कई लोगों को अपनी धरती का भी गर्व होता है, जिस धरती पर वो पैदा हुए। तो तुम बच्चे को भी ये गर्व होना चाहिए कि हम भारत की अविनाशी भूमि पर पैदा हुए हैं, और इस भूमि पर पैदा होने कारण बाप आकर के हम बच्चों को बहुत प्यार से याद भी करते हैं और वर्षा भी देते हैं। फिर बाबा कहे बच्चे, तुम्हें कम से कम 8 घंटे योग में रहने का पुरुषार्थ करना है, तभी वो निरंतरता सहज आ सकती है। तो इसीलिए याद ही मुख्य आधार है। बाबा को याद करना है नशे के साथ, खुशी के साथ। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है कि कैसे योग बल से हम सारे विश्व की राजाई लेते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, ड्रामा के इस बंधन में कि मुझे बच्चों के सन्मुख आना ही है। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाप के सिवाय कोई ये मूंझा हुआ सूत सुलझा नहीं सकते। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूं। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हो। ऐसे बाबा के सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में बल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। और हम बच्चों को ये राज पता चल गया, जो कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं जानते हैं, बच्चे ही जानते हैं। तो कितना नशा होना चाहिए। हम बच्चों को ये राज पता है कि हर 5000 साल के बाद बाबा आए हैं। बच्चे कहते भी हैं, क्या कहते हैं? बाबा जो हूं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। बाप भी कहते हैं
बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। बाबा कहते हैं मनुष्य के ऊपर रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, ये भी नहीं जानते। हम पिता जिसको कहा परम पिता, तो पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, ये भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। वह बाप जो हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। इतनी सहज बात है, लेकिन बाबा कहे समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। और वो बाप हमारे सामने बैठा है, हमें वर्षा दे रहे हैं। कितना नशा चढ़ना चाहिए, है ना। तो जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा, हे राम, और पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं, यहाँ वो बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई, बाबा के पास चली गई। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। कितना भिन्न भिन्न तरीके से विद्वान आचार्य नहीं जानते, और वो बाप ने हमें अपना बना लिया। जो है जैसा है उस रूप में अपना बना लिया। और बाबा कहते हैं कितने न भाग्यशाली है, लोग पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं, और यहाँ बाप ने हमें आकर के अपना बना दिया। और इतना ही नहीं, लेकिन बाबा कहे कल्प कल्प बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है ना सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। सबसे बड़ी बात खुशी की यह है कि वो भगवान हमें कहते हैं तुम मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन हो। स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं भारत में जन्म लेता हूं, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे, वो भारतवासी ही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। दुनिया के अंदर जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म पिता को याद करते हैं। भारतवासी नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप है, कह देते भगवान के ये सब रूप है। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है, कैसे बुद्धि को फेर देती है। आज कहते बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, और कल होंगे ही नहीं। कल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, आरगति दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाया करते थे। मातेश्वरी मम्मा को
अपनी मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। तो माया कितनी बलवान है। ऐसे भगवान के सन्मुख बैठे हैं, भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे, मम्मा को अपनी मोटर में घुमाने वाले, और आज गायब हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। इस दुनिया में हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। बाबा कहते हैं थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं। कितना अपार सुख बाबा हम बच्चों को देते हैं। अब माया से हारो मत, डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, दुनिया में मिसाल देते हैं बाबा, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हुए, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है, हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं, तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, मालिकों का क्या हाल हो गया है। कलयुग में कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। यह है ही हार और जीत का खेल। भारत का ही एक खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकता, फायदा ही नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, यह नर्क, यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति है, क्यों कहा कागविष्टा समान। बाबा के आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है।
तो बाबा के साथ चालाकी से नहीं चलना है। द्वापर से लेकर बाबा कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर, इसलिए हर एक को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता ही है। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है, बाबा भी नहीं रहता है, धर्मराज भी नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है, श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो बाप ही है। भले ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं, लेकिन रिटर्न देने वाला श्री कृष्ण थोड़ी है, बाप ही है। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। करेक्शन देते हैं बाबा, ईश्वर अर्पणम कहना फिर भी ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूं सबको। बाबा कितना रहम दिल, भले किसी को भी याद किया, उसके अर्थ अर्पण किया, तो भी बाबा कहे भावना का कुछ न कुछ देता आया हूं सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला, रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है, तो राम राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो प्रायलोप है, सभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मूंझा दिया है। अब सारा सूत ही मूंझा हुआ है, बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूं, ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या किसी को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, शरीर का दुख हरने के लिए थोड़ी बाबा आए, आत्मा का दुख हरने आए। मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, ये तो नहीं कहते हैं। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना, ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे।
पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं, शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। 84 का विस्तार झाड़ में भी है और ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। लास्ट में सीढ़ी का इन्वेंशन, ड्रामा का चक्र पहले निकला था, फिर झाड़ निकला, फिर लास्ट में सीढ़ी बनी। तो बाबा कहे अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। इसमें आता वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते मैं ये सब जानता हूं। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। फिर नशा चढ़ा रहे हैं। अभी तुम ये विचार करो हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व का मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं। कितना उदार दिल बाबा। कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गया, विश्व की सर्विस करते हो। अपनी सर्विस करते हो गोया, विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। 8 घंटा बाबा की याद में रह करके सर्विस करना, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, मियां मिट्ठू नहीं बनना है। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतरना है। याद ही मुख्य है,
इससे ही विकर्म का बोझ उतरना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं तो गंभीरता का गुण धारण करो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है। नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित। स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां निर्माणता होगी वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जहां निर्माणता होगी वहां रोब नहीं, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति।